दोस्तों आज यहाँ जर्मनी में बल्कि दुनिया के कई ममालिक में सूरज गिरहण है। मुझे दो बातें करना है आपसे। एक तो याद रखिएगा कि कम इल्मी या ला इल्मी एक खला पैदा करती है और वो खला औहाम से पुर हो जाता है। और दूसरी बात, बच्चों को जो आप बचपन में चीज़ें सिखाते हैं, जो कहानियाँ सिखाते हैं, जो किस्से सुनाते हैं, उनको उनकी ताकत को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि वो कहानियाँ जो आप यूं ही सुना देते हैं ना इन बच्चों को, वो आपके अकीदे के एतबार की कहानियाँ हों, आपकी तारीख, आपके मुल्क, आपकी सकाफत, वो तमाम कहानियाँ उन बच्चों के दिमाग में न सिर्फ रहती हैं बल्कि वो बच्चे तमाम उम्र उन्हें सवाल से मावरा सच्चाई समझते हैं। हम बचपन में जो बच्चों को सिखाते हैं या हम खुद जो सीखते हैं वो हमारे एक तरह से रूह तक के यकीन और एतबार का हिस्सा होता है। इसलिए कोशिश किया कीजिए कि जो बच्चों को सिखाएं उसमें शवाहिद शामिल हों। किस्से कहानियाँ ज़ाहिर है ज़रूरी हैं, बहुत सारी चीज़ें हम उन किस्सों के बगैर नहीं रह सकते। एक जंगल में एक शेर रहा करता था या एक बादशाह हुआ करता था और वो बादशाह बहुत रहम दिल था। ये कहानियाँ तो मैं सुनाना ही होंगी बच्चों को, इससे बच्चे ज़ुबान सीखते हैं, सकाफत सीखते हैं। लेकिन बस ख्याल रखा करें कि जहाँ तक मुमकिन हो ऐसी कहानियों, ऐसे किस्सों से बाज रहें जो इन बच्चों को हकायक से दूर कर दें। सूरज किरण क्या है? और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने अच्छे खासे पढ़े लिखे दोस्त हैं, उनका आतिफ साहब जर्मनी में कल सूरज किरण होने वाला है, अपना ख्याल रखिएगा। मैंने कहा जी कैसे? उनके जी खतरनाक शुआएं निकलती हैं। अब सवाल ये है कि क्या सूरज किरण के वक्त सूरज को खुसूसी शुआएं जारी करता है? जाहिर है सूरज की शुआएं हर वक्त खतरनाक हैं। अगर आप खुली आंखों से सूरज की जानिब देखने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी बीनाई को खराब कर सकती हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। सूरज की रोशनी में अगर आप बहुत देर रहेंगे तो अल्ट्रा वायलेट आपको नुकसान पहुंचा सकती है, ये तो मालूम है हमें। लेकिन सूरज गिरहण से क्या ताल्लुक है? सूरज गिरहण के वक्त क्यों? उमूमी तौर पर तो साइंसी हलकों में कहा जाता है क्योंकि आम हालात में तो आप सूरज की तरफ देख ही नहीं सकते, लेकिन चूंकि सूरज उस वक्त चांद से ढपा हुआ होता है, ढांप दिया देता है, चांद उसे ढका हुआ होता है, उस वक्त आप सूरज की तरफ चूंकि देख सकते हैं तो मुमकिन होता है कि आप तक ये खतरनाक शुआएं बराह रास्त पहुंच सकती हैं। यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन जो मुख्तलिफ तर्ज के ओहाम हैं, वहम हैं, शुबहात हैं, शुकूक हैं, अंदाजे हैं, मन घड़त किस्से हैं, ये कैसे? सूरज किरण होगा तो हामिला औरत के साथ कुछ हो सकता है, या बच्चे के साथ कुछ हो सकता है, या नौकरी के साथ कुछ हो सकता है, या घर में कुछ हो सकता है, या फलां कोई नुकसान हो सकता है, या खौफ। याद रखिएगा कि जब हम नहीं जानते, जो लाइल्मी है, लाइल्मी से जो खला पैदा होता है वो इसी तरह पुर होता है, ऐसे ही किस्सों के जरिए। जब इंसान नहीं जानता था या इंसान का इस कायनात से मुताल्लिक इल्म बहुत महदूद था तो वो कभी खुदा सितारों को माना करता था, कभी सूरज को, कभी आग की पूजा करता था, कभी समुंदर की। उसे समझ नहीं आ रहा था, वो वहम अंदाजे लगाता था और अंदाजों के तहत इन्हें खुदा मान लेता था। फिर इंसान ने धीरे धीरे सवाल करना सीखा, इस कायनात से इल्म हासिल करना सीखा, डेटा लिया, उसको एनालिसिस किया और फिर उसकी बुनियाद पर तशरीहात की और इस कायनात को उस अंदाज से समझने की कोशिश की जिस अंदाज से कायनात हमसे गुफ्तगू कर रही थी। याद रखिए, फलसफा इस कायनात या अकायद या नजरियात जो हम अपनी कहानियों में, सकाफतों में सुनते हैं, वो इस कायनात से आपकी गुफ्तगू है, और साइंस इस कायनात की आपसे गुफ्तगू है। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। मुझे ग्रेविटी बहुत बुरी लगती है, मैं चाहता हूँ ग्रेविटी ना हो, मैं उड़ता फिरूं, लेकिन मेरे चाहने से होगा नहीं कुछ। ग्रेविटी है तो है, मानना पड़ेगा। यही कायनात के बुनियादी उसूल हैं जिनको कायनाती कवानीन कहते हैं, तबई कवानीन। सूरज किरण के वक्त याद रखिएगा, जो डायमीटर के एतबार से सूरज और चांद के दरमियान एक परफेक्ट ज्योमेट्री है,
परफेक्ट ज्योमेट्री, गैर मामूली हद तक परफेक्ट ज्योमेट्री। और वो यूं कि जो सूरज का डायमीटर है वो चांद से 400 गुना बड़ा है और चांद सूरज के डायमीटर से 400 गुना छोटा है। इसलिए और इसी तरह जो सूरज है वो 400 गुना दूर है हमसे, जमीन से, और चांद 400 गुना करीब है। इसलिए चांद और सूरज जमीन से देखने वाले के लिए दो बराबर के अजराम हैं। हालांकि ज़ाहिर है बहुत बड़ा है सूरज, और चांद तो कहीं किसी खाते में नहीं आता, लेकिन चूंकि करीब है तो इसका जिस्म और सूरज का जिस्म, बॉडी, ये बराबर लगती है। जब चांद मुकम्मल तौर पर सूरज के करीब आ जाता है तो सूरज के सिर्फ फ्लेयर्स नजर आ सकते हैं, जिसको रिंग कहते हैं। बाकी सूरज पूरा ढांका जाता है, ढांप देता है चांद उसे। इसलिए ऐसे मौके पर ज़ाहिर है जब सूरज नजर नहीं आ रहा होता और आप सूरज की तरफ देखें तो मुमकिन है कि चांद की मूवमेंट की वजह से बराह रास्त रोशनी आपकी आंख को नुकसान पहुंचा सकती है, बसारत को। ये तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं है। याद रखिएगा, चांद गिरन एक फितरी मजहर है, सूरज गिरन एक फितरी मजहर है। जमीन और सूरज और चांद ये सब गर्दिश कर रहे हैं। चांद जमीन के गिर्द, जमीन सूरज के गिर्द, सूरज इस कहकशां के मरकज़े सेक्रेटेरियस के गिर्द, और ये कहकशां एक अलग समत में दौड़ रही है। हम सब चल रहे हैं, तमाम अजराम चल रहे हैं, और इस बीच में जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट की वजह से ये मज़ाहिर पेश आते हैं। इनसे ना हामिला औरत की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, ना आप पर कोई कायनाती आफत आ सकती है। अलबत्ता सूरज गिरन हो या कोई भी मामला, सूरज की तरफ बराह रास्त मत देखिए। उसके लिए अगर आप वाकई इसका मुजाहरा करना चाहते हैं तो खुसूसी ऐनकें होती हैं, उसके लिए वो आप कर सकते हैं। बराह रास्त देखने की बजाय इनडायरेक्ट तौर पर देखा जाता है, अदसों की मदद से या शीशों की मदद से या किसी और तरीके से, या खसूसी ऐनकों की मदद से। लेकिन इसके अलावा कोई जादुई, कोई मोजज़ाती शय नहीं है। यही मोजज़ा समझ लीजिए इस कायनात का, इतना खूबसूरत कि सूरज और चांद इतने परफेक्ट अंदाज से गर्दिश कर रहे हैं, और उस गर्दिश के दौरान ऐसा वक्त आता है कि कभी ज़मीन सूरज और चांद के बीच आ जाती है, जिसे आप चांद गिरन कहते हैं, जब ज़मीन का साया सूरज पर पड़ता है। और उसी तरह कभी सूरज पीछे हट जाता है और चांद सूरज और ज़मीन के बीच में आ जाता है, इसलिए सूरज नजर आना बंद हो जाता है। हम जो कुछ देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि रोशनी है सूरज की। अगर ये रोशनी सूरज ना हो तो ज़रा अंधेरा होगा यहाँ, तो फिर तो सिर्फ साया ही होगा। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है आप दोस्तों से कि कोशिश कीजिए कि अंदाज़ों के बजाय साइंसी मज़ाहिर को साइंसी अंदाज से समझें। सूरज गिरन के वक्त कोई खुसूसी शुआएं नहीं छोड़ता सूरज, वही शुआएं जो चल रही हैं वही चलेंगी। फ़र्क सिर्फ यह कि चांद सूरज और ज़मीन के बीच में आ जाएगा और सूरज की रोशनी आप तक पहुंचना बंद हो जाएगी। इस वक्त यहाँ बॉन में सूरज गिरन के मनाजिर, वो ज़ाहिर है मैं आपको जिस अंदाज से दिखा सक रहा हूँ उसी अंदाज से इस वक्त देखिए, आप देख रहे होंगे ये इस वक्त सूरज की हालत है। लेकिन सूरज आहिस्ता आहिस्ता चांद वो सूरज के करीब आएगा, और मैं यहाँ अपने टेलीस्कोप में देख भी रहा हूँ, आपको भी दिखा रहा हूँ इस वक्त। लेकिन ये है कि ये यहाँ पर बॉन में 100% सूरज गिरन नहीं होगा। यहाँ ऊपर की तरफ एक इलाका है ग्लाडबाख का, बारिश ग्लाडबाख, वहाँ पर ये सूरज गिरन करीब 100% है। दुनिया के कई और इलाके हैं जहाँ पर भी 100% है। तो बहरहाल इसे सूरज गिरन ही समझें, और कोशिश करें कि अपने बच्चों को अंदाज़ों की बजाय, मन घड़त किस्सों की बजाय साइंस और हक़ाइक़ की तालीम पर मामूर करें, या उन्हें उस जानिब उनकी तवज्जो मबज़ूल करें। इस अंदाज से हम एक बेहतर दुनिया देख पाएंगे। याद रखिएगा, इदराक, अपने मालूम के गलत हो जाने का इदराक दुनिया का सबसे बड़ा इल्म है। ख्याल रखिएगा।